एक्यूप्रेशर, हमने प्रोबली दबाया उन बिंदुओं पे जहाँ से ऊर्जा का केंद्र शरीर में चलता है, सप्लाई मेरिडियन पे, ये एक्यूप्रेशर। और एक्यूपंक्चर क्या हुआ? एक्यू नुकीला, पंचर मतलब छेद कर देना, उस जगह पे नीडल के माध्यम से छेद कर दिया, ठीक है। अब कहाँ छेद करना, कैसे छेद करना, एक तो पॉइंट होता है मेरिडियन पे, ये चीज़ होती है। फिर एक नई चीज़ आ रही है सुजो, सु कोरियन वर्ड है, सु मतलब हाथ, जो मतलब पैर, हाथ और पैर में डाल, ये एडवांस है, ठीक है। अपन चलेंगे प्रेशर में, ठीक है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम दिखते कैसे हैं, इन्हें हमें रोज़ देखते हैं, तो एक हमारा ट्रेस हो गया, लेकिन हम हैं कहाँ? हम एक हाथ में, तो पैर में भी है, हाथ में भी है और पैर में भी है। तो हम अपनी कल्पना बस करना है कि हम हाथ पैर में कैसे हैं। हाथ में जल्दी समझ में आएगा, अपन ने हाथ ऐसे किया, उसके बाद ऐसे किया। अगर इसको काट के ऊपर लगाते हैं, बात नहीं करेंगे, बात ये हम खड़े हो जाए। हाँ आप खड़े हो जाओ। अब बेटे तुम ध्यान सुनना, बात नहीं करना, ध्यान सुनना। बैठ जाओ आप लोग, बैठ। देखो हमारी बात देखो, हमने हाथ ऐसे किया है, जो चलेगा नीचे है, ये हो गया पैर, ये दोनों हाथ, ये गर्दन, ये हो गई ऊपर आ गया, इतना समझ में आता है। हम अब ये थंब को एक बॉडी में कैसे चेक कर रहे हैं, जैसे हमारा फेस है, फेस कैसा है, इस एरिया में कैसे आएगा, फेस आएगा। अपन ने ये चला ऐसे, ये चला ऐसे, ये अपन ने चला यहाँ से, ये यहाँ से चला ये, तो बीच कैसा क्या होगा, बाहर का ऐसा है ना। एक अपन सिमिलरिटी कर रहे हैं, अपन कंपेरिजन कर रहे हैं कि कौन चीज कहाँ कैसी हो रही है। और दूसरा इजी में हम देख लें, ये झुक रहा ऐसे, गर्दन इससे जा रही, ये पीछे नहीं जाती, नहीं जाता। तो एक कंपेरिजन हो गया कि हेड रीजन और नेक रीजन हो गया, ठीक है। अब नेक रीजन हेड रीजन हो गया, तो हमारे चेहरे में सबसे उठा अंग कौन सा है, नाक। तो बीच में भी एक हिस्सा उठा है यहाँ पे, सबकी नाक ऊंची रहना चाहिए, नाक नीचे नहीं, ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे, इसकी प्लॉटिंग करेंगे, यानी बॉडी में कैसा है। ये जो है नाक के ऊपर एक अपन ने एक लाइन की थी, ठीक है, ये नाक हो गई। फिर नाक तो लगी, आंख भी है ना, तो अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया, नाक से नीचे मुंह आएगा, ये ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। साइड में कान है दो, ये साइड जो दिख रही, ये दोनों में अपने कान है, क्लियर है। अब एक अपन प्रजम्पशन ले रहा है इस बात का कि हमारी दो आँख है, दोनों इसमें, नाक है, दो छेद है, इसमें मुंह है, ये आ गया। अब हमको एक देखना है कि हमको आई प्रॉब्लम हो गई। आई की प्रॉब्लम कैसी हो गई है, मान लो आई में हमारी गड़ गई है, लाल हो गई है ना। तो एक मेथी का दाना, एक जगह राइट की आई है तो राइट साइड रखेंगे, लेफ्ट की आई है लेफ्ट साइड रखेंगे। एक मेथी दाना रख के ट्रीट कर सकते हैं। अगर नहीं समझेगा, एक काली मिर्च गोल होती है, वो भी लगा करके ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आँख की रोशनी में दिक्कत आ रही है हमारे, कि पावर कम हो रहा है, आँखों में कोई दिक्कत आ रही है, तो अपन एक काली मिर्च लगा के ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है कि प्रेस करना पड़ता है, क्यों, दवा देना पड़ेगा। हमने मैग्नेट लगाया गुड़िया को, मैग्नेट वो है आयरन, ब्लड में आयरन और लोहा, वो मैग्नेट खींचेगा, इसलिए इसको प्रेशर नहीं कर। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, मेथी को और काली मिर्च को दबाएंगे उस पॉइंट पे, ये आँख में आराम हो जाएगा। जैसे अपनी आई रेड हो गई, आंखें लाल, घर में तो दिखाते लाल वाली नहीं, हमारा कोई लाल नहीं, नहीं हमारा काम नहीं हुआ, आंख लाल दिखा दी, वो नहीं, आंख लाल जर्नल हो गई। तो अपन ने क्या किया, उन आंख में टिप में जहाँ नाक बनी ब्लैक पेन, मार्कर पेन से हम ब्लैक बिंदु रखेंगे आंख वाली जगह पे,
आँख की जगह बिंदी रखी तो आँख जो लाल हुई है वहाँ पे रेडनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है। और अपन लोग को क्या आई के बारे में दिख रही है, यहाँ से चलता है, लेकिन आई का जब डिटेल करेंगे बाद में बहुत सारी चीजें आई में आएंगी। ठीक है, लेकिन अपन इसमें चलेंगे। अब ये नोज है। नोज में क्या तकलीफ आ रही है कि अपनी नाक कभी कभी छींक आने लगती है, सिर जकड़ जाता है। तो नोज जो अपनी है, आजकल अपन ने नाक में छींक है, इसका कारण है जो फ्रंटल ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन, ये नाक की कनेक्टिविटी इससे होती है। जब ठंड गर्म हुआ, साइनस हुआ, तो ये नाक कहाँ से निकलेगी, ब्रेन से पानी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। इसे पता है कि यहाँ से निकला, लेकिन इंटरनल ब्रेन भी है। जो इंटरनल ब्रेन अपन लोगों ने देखा होगा, कान से मैल निकलता बदबू आती है, वो बदबू नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ ये मल करता कौन, इंटरनल ब्रेन, वो कान के माध्यम से बाहर निकालता है, वो मल है कान ब्रेन का। और जो कप निकला नाक से, वो फ्रंटल ब्रेन का मल है। जो चीज हम खाते हैं, खाने में क्या, रस, रस में क्या है, जो हमने रस पिया और अग्नि उसको जलाई नहीं, वो क्या कन्वर्ट हो गया, मल में, व्हाइट निकलेगा, कप मल है। ऐसा नहीं, और अग्नि ने जला दिया कप। जैसे अपन एक जनरल से देखें, रात में शाम के खाना खाया, हम सो गए, अरे नहीं दूध पी के सो, कहते हैं दूध पी के सो। देखो एक भोजन तो अपन ने किया, दूध भी एक पूर्ण आहार है, एक आहार है, उसमें कमी होती आयरन की। तो क्या करते बड़े दुकानदार, लोहे की कढ़ा में दूध डाल देते हैं, तो आयरन वहां हो गया। एक भोजन तो पचा नहीं, दूसरा भोजन भी ले लिया अपन ने। जब दो भोजन कर रहे हैं, तो जो पहला भोजन तो नीचे आ रहा, ऊपर वाला सड़ गया, कब बना दिया, सुबह गला पकड़ने लगता है। हम बोले आज हमने क्या खाया, ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्या किया, ये नहीं ढूंढते, दूध तो पिया। इसलिए अपन लोग क्या, नाइट का दूध वर्जित है। अदर कार्य चलता होगा जहाँ दिन का दूध, वो तो अलग चीज है, लेकिन दूध यहाँ नहीं। तो वो बन गया कप, और कब बना, अपने नाक से निकलेगा, जब ब्रेन को पकड़ेगा, तो नाक ही इसमें, नाक का ट्रीट कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। गुड़िया आई थी, इसको जो है नाक में यहाँ से दबाव पड़ रहा है, तो ये ट्रैक रुक गया, ऑक्सीजन आने जाने की सप्लाई रुक गई है, तो भर कहाँ रही है, मुंह में भर रही है, तो नाक से निकल इजी में निकलती है। वो हर आदमी की 24 घंटे ये चलता रहता है। ठीक है, कभी अपन ने बात नहीं किया कि इसमें से ठंडी और गर्म दो चीज चलती है। और बड़ी चीज आज आपको बता रहे हैं कि जैसे अपन शिखर जी के पहाड़ चलते हैं, है ना, थकने लगते हैं, थकते जल्दी है, तो क्या है, हमको ये चेक करना है हमारा कौन सा नोज चल रहा है, जिसमें थक रहे, अपन ने हाथ लगाया और वो डाइवर्ट हो गया, अपने शरीर हल्का हो गया, अपन चल गए। कभी भी चलना हो, उतरना हो, हापी आ रही हो, भर रहा हो, तो अपन नाक के पास हाथ लगाएंगे, कौन सा स्वर चल रहा है, राइट की लेफ्ट, जिससे हमारे शरीर में भारी बना रहा है, तो अपन ने हाथ लगा लिया, तत्काल चेंज हो जाता है। किससे मतलब चेंज करना है, जो भी चल रहा है, जो चल रहा है उसका अपोजिट को दबाना है। हाँ, नहीं, ऐसे हाथ दिया, तत्काल चेंज हो जाता है, आपको चेंज हो जाता है। और हमने गर्मी खूब लग रही है, अब देखो अपना राइट जो है वो गर्म, और ॲक्युप्रेशर ॲक्युपंक्चरचं महत्त्व सांगते. ठीक है, हमको लग रही गर्मी, क्या होता है, साधु लोग भी क्या करते हैं कि पानी तो पीना नहीं, एसी पिलाते नहीं है, तो जीभ को थोड़ा बाहर कर दें ऐसे, और स्वर चेंज करते हैं, तो जीभ जो बाहर होने से और स्वर चेंज हो जाएगा, ये ठंडी हवा आने लगती है, और जीभ जो है, जीभ अंदर का कंट्रोलिंग है, और जल की पूर्ति अपने आप वायुमंडल से हो जाती है, मतलब कूलिंग आता है, पानी नहीं आता, कूलिंग आ जाती है, तो वहाँ से में पानी की व्यवस्था हो गई, अब नहीं पीना। नहीं तो आदमी रात में तड़पता है, जब सुबह हो पानी का मिले नहीं, इस स्वर चेंज से तड़प पा जाता है। ठीक है, अब अपन ने ये आगे माउथ एरिया में जीभ भी है, नाक भी है ना, दो चीज है। सर्दी में हमें क्या लगाना है, नाक पे है अपने लगा कि जब ये नाक पकड़ लीजिए और अभी सर्दी हो रही है, ये देखो नाक में सर्दी हो रही है,
अब सर्दी का रीजन अपन को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि मौसम गर्म था कि ठंडा था, ठंडा खाया कि गर्म खाया, ह्यूमिडिटी का मौसम आ गया, लगता है जैसे अपन गर्म ठंडे में से जकड़ गया, टेम्परेचर बॉडी का डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, एकदम चेंज हो अच्छा, ये आपने बोला दूध अवॉइड करना है, तो जैसे रात को दूध लेते हैं अवॉइड करें दिन में दिन। हाँ अभी जो बात है ना अभी क्लियर हो जाएगा कि हाँ दिक्कत है क्लियर कफ बहुत निकल रहा है। कब छाप इसमें बहुत बताएंगे